हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा गुड क्वेश्चन है बैक स्पेस स्ट्रिंग कंपेयर। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्ट्रिंग गिवन है एस एंड टी। हमें बताना है कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, हमारे पास उसमें एक हैश होता है। हैश मीन्स होता है कि बैक स्पेस कैरेक्टर। अगर हैश आ गया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, मतलब कि मैं बी को डिसअपेयर कर दूंगी, तो मेरी ये स्ट्रिंग बन जाएंगी ए सी। सिमिलरली यहाँ पे हैश आ गया, मैं ए प्रिंट कराऊंगी डी। जैसे ही हैश आया मैं डी को मिटा दूंगी, अब मेरा ए ही रहेगा इस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो और मुझे बताना है ये दोनों स्ट्रिंग को अ, कि फिर ये इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं ये एक एग्जांपल कंसिडर कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया है। ओके, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग वन है, मेरी स्ट्रिंग वन है। मैं जब स्ट्रिंग वन को, और मैं दो रिजल्टेंट स्ट्रिंग ले लेती हूँ। दो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आर वन, आर वन। मैंने एस में आइट्रेट करा और चेक करा है कि क्या मेरा ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो मेरे ए टू जेड लोअर केस कैरेक्टर के बीच में से अगर मेरे कोई भी कैरेक्टर आ रहा है तो मैं उसको अपेंड करूंगी आर वन में। सिमिलरली मैं एक आर टू दे दूंगी स्ट्रिंग टू के लिए, उसमें भी लोअर केस ए टू जेड में अगर कोई कैरेक्टर आ रहा है इसमें तो ही मैं उसको अपेंड करूंगी, अदरवाइज नहीं। ए आ रहा है तो मैंने ए को अपेंड करा, बी आ रहा है मैंने बी को अपेंड करा। जैसे ही मेरे पास हैश आएगा, जैसे ही मुझे कोई हैश मिलेगा, मैं आर वन में से भी जो भी लास्ट में कैरेक्टर है उसको हटा दूंगी, उसको डिलीट कर दूंगी। आगे आ जाऊंगी। आगे आई सी। सी मेरा ए टू जेड में आ रहा है इसको अपेंड करती। तो मेरी ये स्ट्रिंग क्या बन गई, मेरी ये स्ट्रिंग बन गई ए एंड सी। सिमिलरली जब मैं टी पे आइट्रेट करूंगी, ए मेरा ए टू जेड में आ रहा है तो मैंने आर टू में ए को ऐड करा, डी को ऐड करा। डी के बाद मैंने देखा कि हैश आया विच मीन्स कि आर टू के में स्ट्रिंग में जो भी लास्ट कैरेक्टर मैं उसको हटा दे रही हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा ए। अब उसके बाद सी मेरा ए टू जेड में आता है यस, मैंने सी ऐड करा। और इतना करने के बाद मैं चेक करूंगी कि मेरी आर वन स्ट्रिंग अब आर टू के इक्वल आ रही है या नहीं। अगर आ रही है, आर वन इक्वल्स टू आर टू है, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स। ओके, आई होप आपको रॉ कोड तो समझ आ गया होगा। अब कोड देखते हैं। मैंने दो वो बनाया, एक आइट्रेटर लिया है, वही मैंने ये दोनों स्ट्रिंग को आइट्रेट करा है। आइट्रेट करने के बाद जिनका रिजल्ट आया है मैंने रिजल्ट को कंपेयर करा है। अगर रिजल्ट इक्वल है तो मैं ट्रू रिटर्न कर रही हूँ, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न कर रही हूँ। ओके, यस, तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं विच मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।